दोस्तों, अगर आपको कोई ये बोलेगा कि मैं तुम्हें अरबपति बना दूंगा या तुम अरबपति बन सकते हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप उन पैसों का क्या करेंगे? आपको कितनी खुशी होगी? वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे फिल्म हेलो मिस्टर बिलियनेयर की, जो रिलीज हुई थी 2018 में। ये एक चाइनीज कॉमेडी फिल्म है जिसने दर्शकों का बहुत मनोरंजन किया है। ये फिल्म एक ब्रूस्टर्स मिलियंस इस नाम के नॉवेल पर आधारित है। कॉमेडी के साथ साथ इस फिल्म ने दर्शकों को क्या कहने की कोशिश की, यही जानने की आज हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। ये कहानी है वोंग दुओ यू नाम के फुटबॉल गोलकीपर की, जो इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर है। शुरुआत में मिस्टर जिन वोंग से मिलता है और उनकी कुछ बातचीत होती है। दरअसल मिस्टर जिन कहता है कि मैं 2 डिजिट टीम का मालिक हूँ। वो वोंग से कहते हैं कि तुम बहुत सारे पैसे ले लो मेरी तरफ से और कल की फुटबॉल का मैच हार जाओ ताकि मेरी टीम जीत सके। ये सुनकर वोंग आश्चर्यचकित हो जाता है। वोंग को समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा आखिर क्यों बोला। पहले तो वोंग बहुत खुश होता है कि इतने सारे पैसे उसे मिलेंगे, पर बाद में उसे ये सब ठीक नहीं लगता और वो गद्दारी करने के लिए राजी नहीं होता। अगले दिन जब मैच शुरू होता है तब वोंग अच्छी तरह से खेल नहीं पाता। दरअसल इसका कारण कुछ अलग ही होता है, पर मिस्टर जिन को ये लगता है कि वोंग ये सब मिस्टर जिन की टीम को जिताने के लिए कर रहा है। दरअसल वोंग की तबीयत ठीक नहीं होती और इसलिए वो खेलता नहीं है और अंत में वोंग की टीम हारती है। तभी सामने वाली टीम जीत जाती है और वो दौड़कर वोंग के पास आती है, उसे उठाती है और खुशी से नाचने लगती है। वोंग के कोच को लगता है कि वोंग ने ये सब जानबूझकर किया। उसने अपनी टीम के साथ गद्दारी की और उस पर फ्रॉड होने का आरोप लगता है। वोंग को कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद वोंग का दोस्त पार्क उसे कॉल करता है, पर वोंग उसका कॉल नहीं उठाता। उसका दोस्त पार्क जब वोंग के घर जाता है, वो देखता है कि वोंग एक टेबल पर चढ़ा हुआ है और वो कुछ कर रहा था। दोस्त को शक होता है कि वोंग कुछ कर ना बैठे अपनी जान के साथ। वो दरवाजा तोड़ देता है और अंदर जाकर देखता है कि वोंग बिल्कुल ठीक है। वो तो कुछ घर का काम ही कर रहा था, पर वोंग असल में बहुत दुखी था, परेशान था, क्योंकि उसने जो काम किया ही नहीं उसका आरोप उस पर लगा दिया गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी टीम और अपने कोच की गलतफहमी को कैसे दूर करे। तभी वो अपने दोस्त से बात करता है और वो दोनों कोच से मिलने जाते हैं। कोच कहते हैं कि तुम हमारी टीम में अब नहीं खेल सकते क्योंकि तुम फ्रॉड हो, गद्दार हो। वोंग का दोस्त कोच से कहता है कि सर, अगर आप वोंग को टीम में नहीं लेंगे तो मैं भी नहीं खेलूंगा। और इसी के साथ वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो दोनों गाड़ी चला रहे थे और तभी उसी वक्त एक हादसा हो जाता है। उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है और वो सामने से उठने से तैयार ही नहीं होता। वोंग उससे बात करता है कि हट जाओ, लेकिन आदमी कहता है कि मैं जितने पैसे बोलूंगा उतने मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। तभी पार्क और वोंग उसे उठाकर गाड़ी पर पटक देते हैं। तभी वहां एक शिया नाम की लड़की आती है और वो ये सब देखकर हैरान होती है। अपने मोबाइल से उसका रिकॉर्डिंग भी बनाती है। बाद में उसी लड़की की वजह से वोंग और उसके दोस्त पार्क को जेल जाना पड़ता है। उस वक्त जेल में मिस्टर जिन आते हैं और उन दोनों को छुड़ाते हैं। गाड़ी में मिस्टर जिन बताते हैं कि मैं किसी भी टीम का मालिक नहीं हूँ। वोंग, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और देख रहा था कि तुम पैसों की वजह से किसी को धोखा दे सकते हो कि नहीं। तुमने ये परीक्षा पास कर ली है और इससे प्रभावित होकर मैं तुम्हें तुम्हारा अगला काम दे रहा हूँ। मिस्टर जिन वोंग से कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी का एक और भाई था, पर दरअसल उन्होंने शादी नहीं की थी, इसलिए उनकी संपत्ति की देखभाल कौन करेगा, ये प्रश्न सबके सामने खड़ा है। इस काम के लिए हमने तुम्हें चुना है। मैं तुम्हें 1000 करोड़ दे दूंगा, पर इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। वोंग सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मिस्टर जिन वोंग को उसके चाचा का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि तुम परीक्षा में कामयाब हो गए, इसलिए मैं तुम्हें 1 बिलियन रुपए दे रहा हूँ जो तुम्हें 1 महीने में खर्च करने हैं। अगर तुम इसमें सफल हो गए तो तुम मेरी सारी संपत्ति के मालिक बनोगे। वोंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, ये तो बहुत ही आसान है। उसके चाचा कहते हैं कि तुम ये पैसे किसी चैरिटी को नहीं दे सकते, बहुत सारे लोगों को काम पर नहीं रख सकते, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते, किसी भी कीमती वस्तु को खरीद कर उसे जलाकर नष्ट भी नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो काम तुम्हें मिला है उसके बारे में तुम किसी से कुछ बता नहीं सकते, और अगर तुम नाकामयाब हुए तो ये सारे पैसे मिस्टर ली और मिस्टर यांग को मिल जाएंगे। मिस्टर जिन वोंग को सारे कागजात दस्तखत करने के लिए दे देते हैं और वोंग के नए सेक्रेटरी से वोंग की मुलाकात करवा देते हैं।
वोंग इस लड़की को देखकर हैरान होता है क्योंकि ये और कोई नहीं शिया होती है। शिया वही है जिसने वोंग और उसके दोस्त को जेल भेजा था। तभी पार्क वहां आता है और ये सब देखकर हैरान होता है। वो वोंग से पूछता है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। वोंग बताता है कि मेरी सेक्रेटरी है। पार्क को समझ में नहीं आता और वो कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे है क्या कि तुम किसी को काम पर रख लो। वोंग कहता है कि हाँ, मुझे एक काम मिला है जिसमें मुझे पैसे मिलेंगे जो 1 महीने में खर्च करने हैं। पार्क बहुत खुश होता है। जब वो दोनों एक कमरे में इतने सारे पैसे देखते हैं तब दोनों खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। वोंग अपने सारे साथियों को लेकर एक होटल जाता है। वो होटल इतना आलीशान होता है कि उसके साथी सोचते हैं कि वोंग यहाँ का बिल कैसे दे पाएगा, ये तो बहुत ही महंगा है। शिया भी उसके साथ होटल में जाती है। तभी वहाँ होटल का मैनेजर आता है और वोंग से कहता है कि सर, यहाँ पर कोई भी कमरा खाली नहीं है, और बहुत एटीट्यूड दिखाता है। तभी वोंग कहता है कि मुझे तुम्हारा होटल खरीदना है। पर फिर वोंग को ये याद आता है कि शर्त के अनुसार वो कोई चीज खरीद नहीं सकता। फिर वो मैनेजर को कहता है कि तुम्हारे होटल का जितना भी किराया होगा उसे तुम 3 गुना बढ़ा दो, मैं वो पैसे दे दूंगा। ये सुनकर मैनेजर के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो मान जाता है। फिर वो अपने होटल के अच्छे डिशेस को परोसता है सबके लिए, उन सबसे अच्छा बर्ताव भी करता है। वोंग सब देखकर खुश होता है। वोंग वहां के स्टेज पर चढ़कर कहता है कि मुझे एक नई कंपनी खोलनी है जहां मैं कुछ लोगों की मदद करूंगा, उनके काम में अपना पैसा इन्वेस्ट करके। ये सब देखकर उसके साथी चौंक जाते हैं कि वोंग ये सब कुछ कैसे कर पाएगा। तभी वोंग कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, और उस कंपनी का सीईओ अपने दोस्त पार्क को बनाता है। तभी वहां शिया का बॉयफ्रेंड भी आता है। वोंग उसे देखता है और थोड़ा उदास भी हो जाता है क्योंकि वोंग शिया को पसंद करता है। पर वोंग को अपने काम पर ध्यान देना जरूरी था, इसलिए वो शिया के बॉयफ्रेंड से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, मेरे लिए तुम स्पीच तैयार करोगे। वोंग उसे पैसों की थैली देता है तो शिया का बॉयफ्रेंड मान जाता है। शिया को ये सब पसंद नहीं आता। फिर वोंग शिया के बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम गार्डनिंग का काम भी करोगे, और उसे पैसे देता है। शिया को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात ही नहीं करती क्योंकि उसे ये अच्छा नहीं लगता कि उसका बॉयफ्रेंड पैसों के लिए खुद को बेच रहा है। वोंग खुश था क्योंकि उसके पैसे कम हो रहे थे। उसके बाद वोंग एक मीटिंग करता है जहां वो शहर के गिरने वाले शेयर्स को खरीदने का निर्णय लेता है। उसी दौरान वहां पर एक आदमी चिल्लाते हुए आता है। दरअसल उसे अंदर आने नहीं दिया जाता क्योंकि वो बहुत शोर मचाता है। तभी वोंग की नजर उस पर जाती है और वो पूछता है कि क्या हुआ। तब वो आदमी कहता है कि मेरे पास अद्भुत इन्वेंशंस है जो मुझे लोगों तक पहुंचानी है। वोंग दूसरी ओर देखता है कि उसके पास कोई मशीन है। वो उस आदमी से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। वो आदमी कहता है कि ये एक स्विमिंग मशीन है जिसमें पानी ना डालकर भी आप तैर सकते हैं। वोंग को उसके आइडिया में कुछ खास नहीं दिखता, पर उसे अपने पैसों को कम करना था, इसलिए वो मान जाता है। ये सब देखकर लोग हर रोज वोंग के पास अपने आइडिया लेकर आते हैं ताकि वोंग उस पर पैसा लगा सके। वोंग भी धीरे धीरे पैसा लगाना शुरू करता है। लोगों को वोंग अच्छा लगने लगता है क्योंकि वो उनके काम में पैसा लगा रहा है। वोंग भी खुश था क्योंकि वो अपना काम जल्द से जल्द पूरा कर सकता है, ऐसा उसको विश्वास होता है, और उसके आधे पैसे खत्म होते हैं। दूसरी ओर वोंग शिया के साथ गार्डन में जाता है और गार्डन का नक्शा देखता है क्योंकि शिया के बॉयफ्रेंड ने उस गार्डन में काम किया था। वोंग को ये कुछ अच्छा नहीं लगता, पर वो मान जाता है क्योंकि उसे पैसे तो खर्च करने ही हैं। वोंग मिस्टर ली और मिस्टर यांग से मिलता है जो वोंग के काम से खुश नहीं होते। फिर वोंग उन्हें खाने पर बुलाता है। उनसे कहता है कि मैं आपके ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता क्योंकि शर्त के अनुसार मैं अपने साथियों के लिए ही पैसा खर्च कर सकता हूँ। उसके बाद वोंग एक कामयाब बिजनेसमैन से मिलता है क्योंकि वोंग के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेसमैन राजी होता है। वोंग और वो बिजनेसमैन एक साथ बातें कर रहे थे जहां पर शिया भी मौजूद थी। तभी उन दोनों की बातों ने अलग ही मोड़ ले लिया। वोंग के विचित्र प्रश्नों से बिजनेसमैन गुस्सा होकर चला जाता है। अगले दिन वोंग ऑफिस जाता है। तभी वहां का नजारा देखकर वो बहुत खुश होता है। ऑफिस के सारे लोग खुशी से झूम रहे हैं। वोंग पूछता है आखिर क्या हुआ। तब ऑफिस का एक आदमी उसे बताता है कि आपने जिस शेयर्स में पैसे लगाए थे वो बढ़ गए हैं, आपको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है। फिर वोंग को ये पता चलता है कि जिस स्विमिंग मशीन के आइडिया में उसने पैसे लगाए थे वो भी काफी मशहूर हो चुका है। वोंग ये सब देखकर दंग हो जाता है। उसने जो सोचा था उसके बिल्कुल खिलाफ हो रहा है। वोंग फेमस हो चुका है पर अंदर से उतना ही दुखी। दूसरी तरफ शिया का जन्मदिन होता है।
पर उसे अकेले ही मनाना पड़ता है। तभी वो देखता है कि दरवाजे के बाहर उसका बॉयफ्रेंड खड़ा है। शिया बहुत खुश होती है कि उसके बॉयफ्रेंड को उसका जन्मदिन याद है और वो उसी के साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। पर तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे मेरी किताब को पब्लिश करना है, उसके लिए तुम वोंग से बात करो। ये बात सुनकर शिया गुस्से से लाल होती है, क्योंकि वहां पर वो अपने मतलब की बात करने आया था। वो उसे जाने के लिए कहती है और वो केक उसके मुंह पर थोपती है। शिया बहुत निराश होती है। शिया वोंग से किसी काम के सिलसिले में मिलने जाती है। वोंग उसे कहता है कि रुको, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। तभी वो उसे बाहर लेकर जाता है और शिया को आसमान देखने के लिए कहता है। शिया ये सब देखकर मन में खुश होती है। आसमान में बहुत सारे पटाखे जल रहे होते हैं, आतिशबाजी हो रही है। ये सब शिया के जन्मदिन के लिए हो रहा है, इसका अंदाजा उसे हो जाता है। शिया वोंग के इस बर्ताव से काफी इंप्रेस होती है। तभी शिया कहती है कि ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है ना, तुम मुझे पसंद करते हो इसलिए ये सब कर रहे हो, पर असल में तुम मुझसे बहुत बड़े हो। मेरे और तुम्हारे बीच बहुत अंतर है, तुम अंकल दिखते हो। वोंग देखता ही रहता है और शिया कहती है कि मेरे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन वोंग शिया की पोस्टर सभी जगह लगाता है। सब लोग शिया से प्यार से बात करने आते हैं। शिया को पहचान मिलती है। जब एक आदमी शिया के साथ फोटो खींचने आता है तब शिया देखती है कि उसका फोटो सब जगह लगा है। वो वोंग से जाकर मिलती है पर गुस्सा नहीं करती। ये देख वोंग भी खुश होता है। शिया कहती है कि आज एक कॉन्सर्ट है, तुम आ जाना। वो दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं। मिस्टर यांग और मिस्टर ली शिया के बॉयफ्रेंड को मिलने बुलाते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हें वोंग के खिलाफ काम करना होगा, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा। शिया का बॉयफ्रेंड इस बात के लिए राजी नहीं होता। शिया का बॉयफ्रेंड पैसों का लालची था। यांग और ली उसे बहुत सारे पैसे दे देते हैं और वो काम के लिए मान जाता है। दूसरी ओर शिया वोंग से कहती है कि ये तुम्हारे हैंड ग्लव्स किसके हैं? तो वोंग कहता है कि मेरी दादी जी के हैं। फिर वोंग को एक आइडिया मिलता है। वो काफी देर तक बाहर ही रहता है, किसी को बिना बताए, जिस वजह से उसका दोस्त पार्क बहुत परेशान होता है और वो पुलिस कंप्लेंट भी करता है। पर फिर उसे पता चलता है कि वोंग सही सलामत है और वो वापस आ गया है। पार्क वोंग से मिलने जाता है। वहां वोंग सब लोगों को इकट्ठा करता है और एक घोषणा करता है। वो बताता है कि जितने भी लोग अपना 1 किलो वजन घटाएंगे उन्हें मैं पैसा दूंगा। सब लोग ये सुनकर खुश होते हैं कि उनका फायदा होने वाला है। इस बात की खबर मिस्टर ली और मिस्टर यांग को लगती है। वो मिस्टर जिन से मिलने आते हैं और उनसे कहते हैं कि वोंग तो चैरिटी का काम कर रहा है, जो कि शर्त में लिखा ही नहीं है। पर मिस्टर जिन को पता होता है कि वोंग अच्छा काम कर रहा है और वो शर्त के अनुसार ही बर्ताव कर रहा है। अगले दिन वोंग का हंगाई के साथ फुटबॉल मैच होता है। वोंग हंगाई के प्लेयर को जाके गाली देता है। तभी वहां पे हाथापाई होती है और वो प्लेयर आउट होता है। अच्छा खेलने से वोंग के टीम की जीत होती है। तभी वोंग को एक मैसेज आता है कि शिया को कैद किया हुआ है। वोंग दौड़कर चला जाता है। शिया को मिस्टर जिन ने ही कैद किया था। दरअसल ये सब वोंग की परीक्षा के लिए था। शिया को छुड़ाने के लिए वोंग को सारे पैसे लेकर आना जरूरी था। सब वोंग का इंतजार करते हैं और वोंग पैसे लेकर वहां आ जाता है। शिया के आंखों में खुशी के आंसू आते हैं, क्योंकि उसी के लिए वोंग पैसों का बलिदान देने आया है। उसे ये समझ आता है कि वोंग एक सच्चा आदमी है और वो पैसों से ज्यादा इंसान से प्यार करता है। अंत में वोंग वो परीक्षा जीत ही जाता है। आगे जाके वोंग और शिया एक दूसरे से शादी करते हैं। उनका एक प्यारा सा परिवार बन जाता है। इन सब से यही पता चलता है कि हमारी जिंदगी में पैसा जरूरी है, पर सिर्फ पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं है। पैसा और इंसान को तोला नहीं जा सकता। यही बात वोंग ने भी साबित करी है। आपको भी वोंग का ये अंदाज पसंद आया? आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग भी आपके विचारों से प्रेरित हो जाएं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।